हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जी इसी के साथ करते हैं अपने नए व्लॉग की शुरुआत। तो गाइज सुबह के 8:30 बज गए हैं और जी बच्चे दोनों स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं और मैंने इनका लंच बना के टिफ़िन में पैक करके बैग में रख दिया है। और जी दोनों अभी बस का वेट कर रहे हैं। ये यहाँ पे खड़े हैं दोनों। हेलो, आज तो ठंडी अच्छी हो रही है। तो गाइस धुंध तो बहुत तेज आई थी, लेकिन सूरज निकल आया है तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन शीतलहर सी चली हुई है। बाय। तो जी ये जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि बस में बच्चे दोनों चले गए हैं स्कूल। और जी अब मैं सबसे पहले पूजा करूँगी, मोटर चला के ताज़ा पानी भरूँगी और जी फिर पूजा पाठ की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज एकादशी है, मेरा व्रत है। तो जी नाश्ता वगैरह तो मैं अपना बनाने की नहीं, पूजा पाठ करने के बाद में फिर देखूँगी कि क्या खाऊँगी, क्या बनाऊँगी। तो जी अभी मैं मोटर चला के पानी भर लेती हूँ। और जी देखिए पूजा पाठ की तैयारी मैंने कर ली है। सारे भगवान जी को अच्छे से स्नान करवा के तिलक वगैरह लगा दिया है। ये देखिए गाइज, विष्णु भगवान जी को भी स्नान करके तिलक वगैरह लगा के और जी इनको तुलसी दल भी चढ़ा दिया है। और जी और सबको भी तिलक वगैरह लगा दिया। शंकर भगवान जी भी जल चढ़ा दिया था, इनका भी श्रृंगार कर दिया। और जी आज एकादशी वाले दिन फूल पत्तियां नहीं तोड़ते हैं, तो इसलिए परसों के फूल रखे हुए हैं, वे मैंने पूजा में इस्तेमाल किए हैं। और दुबड़ा वगैरह भी मैं इसलिए नहीं लेके आई हूँ। ये पूजा की प्लेट भी मैंने तैयार कर ली है, इसमें मैंने ये तुलसी की बत्ती का दिया तैयार किया है। और जी ये दिया तो हर रोज़ लगाते ही है मंदिर में। और जी प्रसाद में रखा है गुड़, और जी ये धूप बत्ती है और कपूर है। और जी ये तुमरू का शंकर जी के नाम से लगाएंगे, शंकर भगवान जी को दिया जिसमें काले तिल डाल लिए हैं। और जी इधर सूर्य भगवान जी के लिए जल तैयार करके रखा है। और जी यह एकादशी महात्म की किताब, इसमें कथा पढ़ेंगे। सफला एकादशी कथा है, आज पढ़नी है जो। और जी यह विष्णु शास्त्री की किताब, इसका भी पाठ करूँगी मैं। और जी अब कर लेते हैं पूजा। और जी ये देखिए इधर मैंने बना लिया अपने लिए चाय, इन्हीं का ही नाश्ता करूँगी मैं आज। और जी मखानों से ना थोड़ी सी एनर्जी सी बनी रहे, जैसा व्रत रखा है ना। और जी ये सिक गया अच्छे से, अब इन्हें उतार लेती हूँ। और जी ये रख रखा है मैंने भोग लगाने के लिए दूध शक्कर वाला। और जी ये कर लिए मखाने। अब लगा के आएंगे इनका पहले भोग। और जी चाय नाश्ता तो हो गया है। और जी अब बारी आ जाती है काम निपटाने की। और जी सबसे पहले काम निपटाएंगे बर्तनों का। ये बर्तन पूजा के भी मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं, और जी इधर चाय नाश्ते के भी इकट्ठे कर लिए हैं। सबसे पहले तो इन्हें ही साफ करेंगे, ताज़ा पानी आया हुआ है अभी। और जी अच्छे से संगवा के सारे में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि आज पोछा तो लगेगा नहीं। तो जी सुबह लगा दी थी एक बार तो झाड़ू, अब फिर अच्छे से लगा दूंगी एक बार और। तो जी चलिए कर लेते हैं काम। देखिए सारे में संगवा दिया है।
और जी बर्तन भी सारे साफ़ कर दिए थे। और ये बर्तन साफ़ करके मैं इस टब से मैं रख लेती हूँ छोटे से। और जी अगर डायरेक्ट धो के रखते हैं ना स्लेब पे, तो इस स्लेब का ढाड़ यहाँ पे है, वो सारा पानी फिर नीचे रसोई में भर जाता है। तो धो के इसमें रख लेते हैं, जब सूख जाते हैं इनका पानी निचड़ जाता है फिर रैक में लगा देते हैं। और जी पानी जो है वो नीचे रह जाता है इसी टोकरी से में। ये ले लिए हैं मूली, गाजर और हरी मिर्च, इनका मिक्स अचार डाल लेंगे। और जी लाल मिर्च नहीं डालूँगी अचार में, या हरी मिर्च ही डाल लूँगी। ज़्यादा नहीं मिर्च लिया है मैंने, क्योंकि फिर बच्चों से खाया नहीं जाता अचार, ज़्यादा चटपटा हो जाता है। और ये मैंने धो के रख रखी है, इनका पानी अच्छे से निचड़ जाएगा ना, सूख जाएगा मतलब, तब इन्हें काट के रचाऊँगी शाम के टाइम। और फिर कल को इन्हें धूप में सुखा के तब उसके बाद शाम के टाइम डाल। और जी मैंने इसीलिए ख़रीद दिया आज, क्योंकि सूरज धूप कम से निकलने लगी है अब, और जितना भी टाइम बढ़ता जाएगा ऐसे ही धूप कम होती जाएगी। तो इसलिए मैंने ख़रीद ली कि अब तो सूख भी जाएगा, फिर बाद में सूखेगा भी। तो फ्रेंड्स देखिए शाम के 4 बज गए हैं, अब आई हूँ मैं छत पे। और जी मैं सुखाने के लिए रख के गई थी यहाँ पे ये राई रख के गई थी गाइस। और जी ये थी सौंफ, ये अचार में डालने के लिए मैंने दोनों चीज़ सुखा ली है। अभी ना पीसूँगी। एक मन तो कर रहा है ये कि मैं यहीं पे सिलबट्टे पे पीस के लेके चलूँ। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ मिक्सी में पीसती नहीं, ऐसे ही खाली भागी फिर हो जाए फिर जो कि तो निकला है। तो देखूँगी, वैसे तो सिल भी सूखी हुई है, उसी पे पीस के लेके चलूँगी ना नीचे। और जी फिर करेंगे मूलियों की कटिंग। और जी मौसम यहाँ का अच्छा हो रहा है छत पे आज, शाम के टाइम धूप अच्छी निकल रही है। ये एक तुलसी माता का पेड़ इसमें उगा था इस वाले गमले में, और ये कितनी लंबी जा रही, मतलब जो इसकी बराबर साइड में ये पौधा खड़ा है ना, इसी के साथ साथ चल रही है ये भी। देखिए कितना लंबा हो रहा है ये भी। और गाइज अनवी की जो ट्यूशन वाली मैम है वो भी हमारे भी लोग देखती हैं, और उन्होंने बोला था कि हमें गेंदे के पौधे दियो, लेकिन अभी ये पौधे बहुत छोटे छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हुए हैं कि एक जगह से उतार के ना दूसरी जगह लगा दो। एक हफ्ते बाद तो ये ठीक हो जाएंगे। तो जी अनवी आज भी जिद कर रही थी लेके जाने के लिए। आज मैंने बोला कि बेटा आज एकादशी है, आज मैं पौधे नहीं उखाड़ूंगी, कल को दे दूंगी। तो जी जो भी बड़े बड़े से पौधे हैं ना इनमें, जहाँ जहाँ भी खड़े हैं बड़े बड़े से हैं जो, मैं निकाल के दे दूंगी। इसमें कट्टे में अच्छे खड़े हैं, ये देखिए। इसमें से जो भी बड़े बड़े से पौधे हैं ना मैं निकाल के दे दूंगी, जो बचेंगे फिर वे भी अच्छे हो जाएंगे। और गाइज कल अनवी यहाँ छत पे खेल रही थी अपनी बॉल के साथ, दोनों ही थे ये, अभिनव भी और अनवी भी। और इनकी बॉल है ना ये पीछे इसमें प्लॉट में चली गई, ये पड़ी है यहाँ पे। और जी जो अंकल जी है ना, वे बाहर का जो इनका गेट है ये इसका लॉक लगा के जाते हैं, तो इसलिए इसको उठा नहीं सके। जब भी यहाँ आएंगे यहाँ पे सब्जी काटने के लिए, पालक वगैरह, तो तब लेके आएंगे यहाँ। और जी अभिनव कर रहा है यहाँ पे अपनी पेपर की तैयारी। कल है इन दोनों का पहला पेपर। कल क्या का है अभी? मेरा है एसएसटी का पेपर है जी इसका। चलो तैयारी करो अच्छे से। और जी मैं पीस लेती हूँ ये दोनों चीज़ें सिलबट्टे पे। वैसे तो ये सिल भी सूखी है, परसों मैंने चटनी बनाई थी इस पर। और ये देखिए फ्रेंड्स, और जी देखिए बहुत धीरे धीरे से पीसनी पड़ रही है, नहीं तो यार एकदम नीचे बिखर बिखर के जा रही। और पिसरी आराम से, मतलब ये है कि उसमें टाइम लगता है और यहाँ जल्दी काम हो जाएगा इसका।
और इधर इधर इसी पीसूंगी, ज़्यादा बारीक नहीं करने की इसको। और ये देखिए बारीक हो गई है यहाँ पीस के। तो जी राई तो गई है पीसी है, बारीक हो गई, इससे ज़्यादा बारीक ये होती नहीं है। अब इसको उतार लूँगी। राई तो पीस के उतार लिया है मैंने। अब ये डाल दिया है सौंफ। और ये दोनों चीज़ें सूखी हुई थी, अच्छी दमादम पिसेगी। और ये पीस लिया है सौंफ भी, अब इसे उतार लेती हूँ। ये हो गई है सौंफ और ये हो गई है राई। अब इन्हें लेके चलेंगे नीचे। इसमें कुकर में आलू उबलने के लिए रख दिए हैं मैंने, इनकी पिट्ठी बनाऊंगी, तब तक ये उबल जाएंगे। और जी मैंने ले ली है मूली और गाजर मिर्च। अब इन्हें काट देती हूँ छील के। इन्हें काटेंगे जी। और 5 बज गए हैं, फिर बर्तन साफ करूँगी और जी शाम के खाने की तैयारी करूँगी। अपनी तो व्रत के लिए मैं पिट्ठी भूनूंगी, वो आलू उबाल के। और जो बच्चों से पूछूंगी जो कुछ ये खाएंगे इनके लिए बना दूंगी। अचार तो इन्हें नहीं डालती मैं, खाली बस मिर्च और मूली का ही डाल लूँगी। ये भिगोने में काट ली है मैंने सारी, और ये मिर्च इस तरह से काट ली है। और ये अब इसमें ना नमक डाल के रख दूँगी। जितना भी हम अचार में नमक डाल लेंगे ना, वो सारा अभी डाल लेंगे। इसके बाद नमक नहीं डालने की, क्योंकि मूली इसी नमक को पी लेगी। उस टाइम बस सारे मसाले डाल लेंगे, हल्दी, राई, सौंफ वगैरह, नमक नहीं डालने की। ये उछाड़ दिया जी मैंने अच्छे से, नमक मिक्स हो गया इनमें। और अब इसे रात भर के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ दूँगी। और रात को जब तक भी मेरा काम निपटेगा 8-9 बजे तक, एक बार और इनको ऐसे ही उछाड़ दूँगी। और सुबह बस इन्हें सूखने के लिए डाल लूँगी। और ये मिर्च भी कल को धूप में सुखाऊंगी। आलू उबल गए हैं जी। और जी आलू मैंने छील के तब रखे थे, नए आलू है ना। नमस्ते बेटा। और बस इनको हल्का सा काट लूंगी ऐसे ही। और फिर मैं छोंक लूंगी। और जी अनवी भी आ गई है ट्यूशन से। आ गई बेटा? हाँ मम्मा। बोलो तो मैम ने गेंदों के पौधे के लिए। नहीं, कल को ले जाइयो, कल को दे दूंगा उतार के, ठीक है? मुझे भी दे दो बेटा, पहले भोग लगेगा बाबू। ठीक है।
ये आलू है ना? हाँ, ये मैंने छील के उबाले। नहीं, आलू छीलते नहीं बाबू, बाद में सॉफ्ट हो जाना ही ज़्यादा ही। पेपर की तैयारी करवाई है मैम ने? यस मम्मा। मम्मा हमने सिलेबस भेज दिया था। नहीं। मैम कह रही थी अब भेजना मत। जो मेरा वो क्लासमेट है ना उसके पापा ने भेज दिया। ठीक है। या फिर मैंने तो इसलिए नहीं भेजा था कि डायरी में लिखवाया होगा मैम ने। लिखवाया नहीं भेजा था तभी तो कह रही थी कि मुझे फोन दे दो, मुझे देखना है, वरना तो डायरी में से नहीं देख लिखती। ठीक। और ये नए आलू तो ऐसे मिक्स से हो रहे हैं आज बिल्कुल। अभी डाल दिया सेंधा नमक। कल तो लेके गए थे ना बेटा नई पेंसिल आप? दो पेंसिल लेके आनी है। और एक स्केल, एक रबर, एक कटर। कटर भी है, रबर भी है। बस एक और पेंसिल की जरूरत है। दो पेंसिल की। क्योंकि जो एक लेकिन ये धीमी धीमी आंच में होती रहेगी। और गाइस देखिए, अभिनव लेके आए हैं ब्रेड का पैकेट। और जी अनवी बोल रही कि मम्मा आपने पिट्ठी भी बना रखी है और इसमें ही टमाटर काट के आ रही है, पिट्ठी डाल हमें के सैंडविच बना के दे दो। तो जी मैंने पिट्ठी तो बनाई रखी थी, अब इसमें टमाटर काट देती हूँ बारीक बारीक सा। बेटा इसको नहीं हिलाते, छोड़ो इसको। और इन्हें सैंडविच बना के दे देती हूँ सिंपल से ही। और इधर मैंने ये गैस चला रखी है, तवा भी गर्म हो गया है। और जी ये रख दिया है घी इसके ऊपर गर्म होने के लिए। और इन्हें ये सैंडविच बना के दे दूंगी, बस फिर ये खाना नहीं खाने के। मम्मी तो मुझे ना बिना पिट्ठी के चाहिए। ओके ठीक है, तो हो जाएंगे, दो आपके हो जाएंगे, है ना? हाँ। और एक बिना पिट्ठी का। एक ब्रेड। हाँ या फिर दो दे देना या फिर एक ही चल जाएगा। तो जी एक साइड से तो सेक दिए हैं और दूसरी साइड से भी सिकने लग रहे और बहुत करारे करारे हो गए एकदम। ये देखो, और जी दो ये बने हुए रखे हैं। और जी ने भी बोल रही कि दो सिंपल ब्रेड सेक दियो घी लगा के। और जी ये सॉस के साथ खाएंगे। और जी ये सिक्के हो गए हैं तैयार, अभी ना उतार लेती हूँ। और जी दूसरे वाले रख देती हूँ अब।
और जी वैसे तो इन्हें मैं बना के देनी थी जल्दी सी ये तो ये है कि पिट्ठी बनी हुई रखी थी तो मैंने इन्हें सेक के दे दिए ये। और ये सेक देती हूँ 2 ब्रेड फिक्के। देखिए कितने क्रंची हो गए हैं। ये देखिए और वैसे ही बनकर तैयार हो गए हैं बच्चों के सिंपल से सैंडविच। और ये यशना ने मेरा सिंपल सिखवाए हैं खाली, ये भी करारे हो रहे एकदम। तो जी इनका ये खाना हो गया तैयार। और जी 8:30 बज गए हैं और अभी लगा देते हैं लॉक बाहर का। और जी लॉक लगा दिया है। अनवी गई हुई है अपनी मौसी की तरफ और जी अभिनव कर रहा है पढ़ाई। और जी ये जीजा जी सब्जी लेके आए होंगे आज मंडी में से, तो ये दीदी के लेके गई थी गाड़ी। इसको मैंने उछाल दिया था एक बार और ये देखिए इसमें नमक का पानी कितना बन गया है। ये देखिए एक बार उछाल दूंगी इसे और अभी, और बस सुबह ही फैलाने का हो जाएगा फिर। और जी अभिनव लगा हुआ है अपनी पढ़ाई में क्योंकि कल है इनका पहला पेपर। और जी अनवी को था ये कि मम्मा मैम ने बोला कि पेपर में 2 नई पेंसिल लेके आनी है और जी एक शॉर्पनर, इरेजर और स्केल वगैरह लेके आने हैं और मुझे 2 पेंसिल चाहिए तो जी उसका क्या होता है, अगर उसको ये पूरा का पूरा डब्बा मिल जाए ना ये पेंसिलों का, तो मतलब हर रोज़ एक नई लेके जाएगी। और ये छोटी छोटी करके मतलब इतनी बड़ी पेंसिल होते ही ये कह देगी कि मम्मा ये तो छोटी होगी अब, ये इतनी बड़ी बड़ी। तो उसके सामने ना एक मतलब एक डब्बा तो दिखा दिया उसे और एक डब्बा छुपा के रखना पड़ा है, तो मैंने सेफ में रख रखा था फिर उसे एक पेंसिल निकाल के दी मैंने कहा एक ही बच रही थी बेटा या। अगर उसने पूरा का पूरा पैकेट देख लिया तो बस वह रोज एक एक लेके जाएगी। फ्रेंड्स इस व्लॉग का एंड करेंगे हम यहीं पर। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट, बाय बाय।